हे गाइस, वेलकम बैक टू स्पीड 16। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। YouTube पे ऐसा कंटेंट आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा जिसमें कि ऑन रोड प्राइस में जो कार आपको मिलती है, जो डीलर आपको कोट करता है, उस प्राइस को कैसे कम करवाया जाए, कैसे नेगोशिएट किया जाए, कैसे लॉजिक्स दिए जाए डीलर को कि वो आपकी जो प्राइसिंग ऑन रोड आपको दे रहा है उसको कम करने पे मजबूर हो जाए। क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और जब पैसा बचता है तो वो सच में एक रिलैक्सेशन होता है, और जब एक मोटा पैसा बचता है तो आप अपना कुछ और भी काम उसके साथ साथ कर सकते हैं। सो गाइज, आज का ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। ऑन रोड प्राइस को कैसे नेगोशिएट किया जा सकता है डीलर के साथ, कैसे कम करवाया जा सकता है, पूरे फैक्टर्स बताऊंगा। डिटेल्ड वीडियो है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। सो स्किप बिल्कुल नहीं करना है और वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी जाके सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहे आने वाले वक्त में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, सबसे पहली चीज, कैसे कार के प्राइस को कम कराया जाए जो ऑन रोड प्राइस आपको मिल रहा है। तो उस कैटेगरी में आपकी जो कॉस्ट है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है मैंडेटरी कॉस्ट। मैंडेटरी कॉस्ट इसलिए जरूरी है कि इस कॉस्ट को पे किए बिना आप कार को शोरूम से बाहर नहीं निकाल सकते, आप रोड पे उस कार को नहीं चला सकते। तो दैट्स व्हाई इट इज मैंडेटरी। ये मैंडेटरी कॉस्ट है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, इस मैंडेटरी कॉस्ट के अंदर क्या चीजें आती हैं वो डिस्कस करते हैं। यहां पे एक तो कार की बेस वैल्यू, इसके बाद आता है रोड टैक्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस रोड टैक्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं, एमसीडी हो गया, अथॉरिटी का हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद आता है इंश्योरेंस जो कि मैंडेटरी है, जो गवर्नमेंट ने मैंडेटरी किया हुआ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पे ये मैंडेटरी कॉस्ट के ये तीन फैक्टर्स हैं, ये आपको पे करने ही पड़ेंगे, इनके बिना आप रोड पे कार को नहीं ला सकते। इसके बाद है फ्लेक्सिबल कॉस्ट जो डीलरशिप वाले ऐड करते हैं, जो प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। आपको नए नए लुभावनी चीजें उसमें दी जाती हैं, जैसे कि पहली चीज एक्सटेंडेड वारंटी, एक अच्छी चीज है। ये भी बताऊंगा अच्छी क्यों है और किन को खरीदनी चाहिए, किन को नहीं खरीदनी चाहिए, कैसे आप इस पे पैसा बचा सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सेसरीज पैक। ये एक्सेसरीज पैक कंपनी ऑफर करती है, काफ़ी कॉस्टली होता है। इसके बारे में बताऊंगा कि किन को ये खरीदना है, कहाँ से खरीदना है, क्यों खरीदना है, बहुत सारे रीजंस होगा, यहाँ पे भी हम सेव कर सकते हैं। इसके बाद है रोड साइड असिस्टेंस। सो यहाँ पे आप ये सारे फैक्टर्स देख सकते हैं। अब वन बाय वन इन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप कॉस्ट को बचा सकते हैं। सबसे पहला आ गया कार की बेस वैल्यू। ये कार की बेस वैल्यू कंपनी डीलर को बिल करती है, यहां पे डीलर आपको कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता। इसके बाद रोड टैक्स, ये गवर्नमेंट के पास जाना है, यहां पे भी कोई डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, यहां पे आप जरूर ये चेक कर सकते हैं जो रोड टैक्स आपको चार्ज किया जा रहा है क्या वो सही किया जा रहा है। जो डीलर आपको रोड टैक्स चार्ज कर रहा है कहीं उसमें ऐसा तो नहीं उसने अपना कोई प्रॉफिट ऐड कर दिया हो, तो ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। इंश्योरेंस अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर आपको डिटेल में कार के इंश्योरेंस रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी आपको दे सकता हूं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस की बात करेंगे, एक ब्रीफ आपको बताऊंगा कैसे कम किया जा सकता है इंश्योरेंस के अंदर। इसके बाद है एक्सटेंडेड वारंटी, इसके बाद है एक्सेसरीज पैक, इसमें भी कम किया जा सकता है, और इसके बाद रोड साइड असिस्टेंट। सो यहां पे आप इन चीजों में जहां पे आपको एरो डाउनवर्ड दिख रहा है वहां पे आप कॉस्ट को कम करवा सकते हैं डीलर से। तो डीलर का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना। वो एक बिजनेसमैन है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो भी किसी की, तो उसे क्या करना है, जो कार आपको सेल आउट कर रहा है उसमें मैक्सिमम कैसे वो प्रॉफिट कमा सकता है वो आपको लपेटने की कोशिश करेगा, वो आपको उस जाल में बुनने की कोशिश करेगा। बट यहीं पे आपको अपनी चालाकी दिखानी है, क्लेवरनेस दिखानी है, आपको उसके सामने ये शो करना है कि मुझे जो आप बता रहे हो ऑलरेडी मुझे पता है ये सारी चीजें, भाई क्यों कर रहा है ये सब, कम कर पैसे और मैं अपने घर तू अपने घर। तो ये चीजें कॉन्फिडेंट रहना, आपको कॉन्फिडेंट रहने में ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। आप सबसे पहली चीज क्या है, जो इंश्योरेंस आपको दे रहा है डीलर वो बहुत हाई कॉस्ट होती है। जब आप इसको कंपैरिजन करेंगे मार्केट इंश्योरेंस में, जो मार्केट में अदर कंपनीज है लाइक जैसे पैसा बाजार, बैंक बाजार, इनसे आप कंपैरिजन करेंगे, वहां पे बहुत सारी कंपनियों के ऑफर मिलेंगे आपको, तो वहां पे आप देख पाएंगे कि करीब करीब काफी मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में इसलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि अभी ये टॉपिक डिफरेंट है। इंश्योरेंस के टॉपिक में बहुत डिटेल्ड वे में आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पे अभी आपको कंपैरिजन करना है
और उस कंपैरिजन को ले जाके, उस कोटेशन को ले जाके डीलर से नेगोशिएट करना है कि मुझे ऑलरेडी आउटसाइड, जहां बाहर जाके मुझे इतने में ये इंश्योरेंस मिल रहा है, इस कॉस्ट में मिल रहा है। मान लीजिए मैं एक डिफरेंस बता देता हूं, 10 लाख की कार पे आपको जो इंश्योरेंस चार्ज करता है डीलर, वो करीब 38,000 करता है, और वही आप अगर बाहर से मार्केट से कराते हैं तो करीब 17,000 से वो शुरू हो जाता है और 28,000 तक आपको अच्छा खासा इंश्योरेंस मिल जाता है, जिसमें कि बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिलते हैं, एड ऑन पैक्स मिल जाते हैं, बहुत ही अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। तो आप ये जाके डीलर से नेगोशिएट करें और डेफिनेटली वो मना नहीं करेगा, वो आपको खाली हाथ नहीं जाने देगा, या तो उस प्राइसिंग में या थोड़ी बहुत ऊपर नीचे वो आपको इंश्योरेंस ऑफर कर देगा। और अगर नहीं करता, अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप बाहर से भी इंश्योरेंस करा सकते हैं। बट ये एक बहुत डिटेल टॉपिक है, इसको सेपरेटली मैं कवर करूंगा जल्दी। इसके बाद आ जाता है एक्सटेंडेड वारंटी। एक्सटेंडेड वारंटी क्या है कि आपको 5 साल तक, 1 लाख किलोमीटर तक कंपनी वारंटी देती है कि आपका कोई भी पार्ट खराब होगा इंजन से रिलेटेड या कोई भी अदर पार्ट, उस पे आपको रिप्लेसमेंट मिलेगी। तो यहां पे मैं बता दूं कि किन लोगों को ये खरीदना चाहिए, जिनकी बहुत ज्यादा हाई रनिंग है, जो डेली करीब 50-100 किलोमीटर 50 से ज्यादा चला रहे हैं, तो उन लोगों को ये डेफिनेटली ले लेनी चाहिए एक्सटेंडेड वारंटी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में उनको काफी हेल्प करेगी। इसके बाद कोई रैश ड्राइव करता है, ड्राइविंग सेंस बहुत ही उनका अलग है, रैश ड्राइव करते हैं, कार की केयर नहीं करते, इंजन की केयर नहीं करते, सर्विसिंग पे लेट ले जाना, उन लोगों को लेनी बहुत जरूरी है ये एक्सटेंडेड वारंटी। बट ऐसे लोग काफी कम है जो कार खरीदते हैं, वो कार की केयर जरूर करते हैं। इसके बाद अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए कार खरीद रहे हो, 2 साल 3 साल के लिए कार खरीद रहे हैं, आपके लिए अच्छा हो सकता है रीसेल में, तो आप इसको ले सकते हैं उस कंडीशन में। इसके बाद ये एक्सटेंडेड वारंटी किन लोगों को नहीं खरीदनी चाहिए, काफी कम कार को चलाते हैं, लो रनिंग है, बहुत कम रनिंग करते हैं। इसके बाद आपको अगर आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवानी है, कोई मेजर मॉडिफिकेशन करानी है, क्योंकि यूजर मैनुअल पे जो कंपनी लिख के देती है वो ये लिख के देती है कि आपकी जो कार है, अगर आप उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कराते हैं तो वारंटी लैप्स हो जाएगी। तो अपने यूजर मैनुअल को जरूर देख लें, डीलर से बात करने की किस तरीके की मॉडिफिकेशन अलाउड है आपकी कार के अंदर। इसके बाद आप अगर सीएनजी फिटमेंट करते हैं, बाहर से रेट्रो फिटमेंट करते हैं, तो भी आपकी वारंटी लैप्स हो जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो यहां पे आप करीब 15,000 रुपए या फिर जो 10,000 है, डिपेंड करेगा कार वैल्यू पे, तो आप उसको लॉस ही करेंगे, वो आपके लिए खराब है। तो यहां पे आप इस चीज का ध्यान रखें। इसके बाद है एक्सेसरीज पैक। एक्सेसरीज पैक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी जो आपको चार्ज करती है ऑलमोस्ट डबल करती है। किनको ये एक्सेसरीज पैक लेना चाहिए, जैसे कि आप क्रोम बेस्ड कोई काम करवाना चाहते हैं तो वो डीलरशिप से लें, क्योंकि जेन्युइन एक्सेसरीज में जो क्रोम की लाइफ है वो आपको अच्छी मिल जाती है रादर देन आफ्टर मार्केट। तो उन लोगों को ये मैं रिकमेंड जरूर करूंगा, वो लोग इस एक्सेसरीज को लें। बाकी की जो एक्सेसरीज हैं वो आप बाहर से ही लें। तो किन लोगों को खरीदनी चाहिए, आपको ज्यादा मॉडिफिकेशन करानी है, बाहर करानी है, तो आप इसको खरीद लें, क्योंकि जो कंपनी आपको ऑफर करती है उसके हाफ प्राइस में आपको सारी एक्सेसरीज पैक बाहर से मिल जाता है। तो यहाँ पे एक्सेसरीज पैक पे आप काफी कुछ सेव कर सकते हैं। एंड में बताऊंगा कि क्या सेव करने वाले हैं आप। इसके बाद है रोड साइड असिस्टेंस। तो यहाँ पे वही चीज है, अगर आप लॉन्ग रनिंग करते हैं, कहीं रोड ट्रिप्स करते हैं बाहर जाके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, आपको लेनी चाहिए। हालांकि कई बार ये इंश्योरेंस कंपनी आपने एड ऑन पैक में भी दे देती है, तो आप उस तरीके से इसकी जजमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा कॉस्टली नहीं है, तो आप ले भी या नहीं भी लें तो ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। इसमें आप ये सब करके कितना सेव कर सकते हो। अब बात करूं, अगर कोई 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार की प्राइसिंग राउंड ऑफ मैंने ली है, उस पे आप करीब 10,000 मिनिमम अमाउंट बता रहा हूं, 10 से 15,000 भी आप बचा सकते हो इंश्योरेंस पे। 7,000 रुपए के करीब आप एक्सेसरीज पैक में बचा सकते हैं। इसके बाद 15,000 आप एक्सटेंडेड वारंटी में बचा सकते हैं। एक्सटेंडेड वारंटी आप अपने अकॉर्डिंग चॉइस करें कि आपको लेना है या नहीं लेना है, मैंने कंडीशंस आपको बता दी हैं। ये जो सेविंग आपकी निकल के आएगी, ये जो सेविंग आपकी बनती है वो करीब 30 से 40,000 की सेविंग बनती है। एक आप अच्छा सा फोन खरीद सकते हैं इस सेविंग से, एक आप घर के कई सारी चीजें, कई आइटम्स खरीद सकते हैं, महीने की ग्रोसरी आ सकती है, बहुत सारी चीजें आप इन 30 से 40,000 रुपए में कर सकते हैं और हाई एंड मॉडिफिकेशन अपनी कार में भी करवा सकते हैं। सो गाइज, ये वीडियो था इस पर्पस के लिए कि आपको एक अवेयरनेस हो जब आप डीलर के पास जाएं। और भी मैं ऐसी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। इंश्योरेंस की नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं कार इंश्योरेंस की आपको डिटेल्स दूंगा कि किस तरीके से आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, क्या फैक्टर्स होते हैं और किन लोगों को उस फैक्टर के अकॉर्डिंग क्या जज करना चाहिए, क्या लेना चाहिए, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा। और इसके बाद आपको पीडीआई रिलेटेड भी बताऊंगा, जब डीलरशिप पे जाए तो किस तरीके से अपनी कार को सेलेक्ट करें। सो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको रियली में कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ अच्छा लगा, तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं, इस चैनल आपको मिले ऐसी अपडेट्स इस चैनल से। सो गाइस, इसी के साथ विदा लूंगा। जय हिंद, जय भारत।